दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जो आज के वक्त के हिसाब से सही है, कहना भी ज़रूरी है। हमारा प्यारा देश भारत, एक देश एक संविधान, एक देश एक कर जीएसटी, एक देश एक कार्ड, एक देश एक राशन। जब सब चीज़ें एक देश एक कर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जातीय व्यवस्था क्यों है? जातीय व्यवस्था ने पूरे भारत को तोड़ के रखा हुआ है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि अपने देश के अंदर जब शुरुआत के अंदर कोई जातीय व्यवस्था नहीं थी, बाद में अपने SC ST OBC जनरल हिंदू मुस्लिम दलित करके बहुत कुछ बना। ये आप लोग जानते हैं। आप चीज़ ने विचार किया है कि अपने देश की हालत ऐसा क्यों है कि आज हर टाइम दंगा, हर टाइम ऐसा आरक्षण के लेके किसी एक्ट को लेके इतना क्यों होता है? तो सुनिए, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको कुछ बात हो तो मैं बताइए। तो सुनिए, हमारे देश में पहले कोई ऐसा नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे जो ऊपर कुछ ऊपरी वर्ग था, तो उन्होंने अपने को बांट के रख दिया छुआछूत करके। पहले काम के आधार पे था, कोई बात नहीं, लेकिन जब फिर बाद में जन्म के आधार पे कर दिया, जन्म के आधार पे बांट के लोगों को इस तरह बांटा कि कुछ तबके के लोग बिल्कुल नीचे रह गए, कुछ तबके लोग इतने ऊपर आ गए कि उस नीचे तबकों को देखना तक पसंद नहीं करते थे, उनसे छूना तक पसंद नहीं करते थे, पानी का कुआं तक पसंद नहीं करते थे। और ये व्यवस्था चलती है अभी भी। मैं ये नहीं कहता पूरे भारत में चलती है, ये चलती है गाँवों में, छोटे शहरों में, क्योंकि गाँवों से जो पढ़े लिखे लोग, अच्छे टैलेंटेड लोग जब शहर में आते हैं, शहर से फिर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं, फिर देश का नाम करते हैं। तो हमें चीज़ को ख़त्म करने के लिए गाँव से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी आप देखिए, पहले ऐसा कुछ था नहीं। आप सोचो ये SC ST क्यों आया? आप एक खुद सोचो, अगर हमारे इतना नहीं होता, इतना मतलब छुआछूत नहीं होता, तो क्या SC ST बन जाते? बाबा साहब खिलाफ बोलते इनके, उन्होंने कितने सारे संस्थाएं बनाई बाद में, मंदिरों पर जाने पर रोक, कितना सब रोक। क्यों? कुछ कट्टरपंथी लोग थे, उनकी वजह से। सच भी मानना पड़ेगा, सच्चाई है। तो मेरा कहना है कि बाबा साहब ने कराया, मेहनत करी, और आके आज आरक्षण मिला, लोकसभा सीटों में से शिक्षा में भी आरक्षण मिलता है। तो उसके कुछ लोग खिलाफ बोलते हैं कि आरक्षण क्यों है, तो उनकी वजह ये छुआछूत होता है। ये होता है, आप गाँव शहरों में जाइए, बहुत जगह होता है, पानी पीने तक में छुआछूत किया जाता है। फिर आप उसके बाद सरकारें आई, सरकारों ने OBC कमीशन लेके आए, OBC करके उन्होंने OBC में बांट दिया। पहले SC ST जनरल लड़ता था, फिर SC ST OBC जनरली आपस में लड़ने लग गए। फिर बाद में जनरल में भी बोलने लग गए कि हमें भी आरक्षण चाहिए, तो फिर उनको आर्थिक आधार पर दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण नहीं दो, पर जातिगत आधार पर क्यों देते हो? आर्थिक आधार पर दो ना, हर किसी को मिलने का होना चाहिए। अब जो पहले ही काबिल है उसको आप क्यों आरक्षण दे रहे हो? जो काबिल नहीं है उसको दो ना। अभी जनरल में कई लोग ऐसे जो काबिल हैं, चलो उनकी तो मानते ही नहीं, लेकिन जो काबिल नहीं है, गरीब है, उनको भी उतनी बराबर फीस देनी पड़ती है, तो कितना नुकसान होता है। तो मेरा कहना ये है, सरकारों से, हमारे देश के नेताओं से, हमारे देश के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, सब से इन व्यवस्था को ख़त्म कीजिए। पहले SC ST आया और जनरल आया, फिर जनरल OBC आपस में लड़ने लग गए। अब आप खुद देखिए, राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण, गुजरात के अंदर अलग आरक्षण, महाराष्ट्र के अंदर मराठा, गुजरात में पाटीदार, सब लड़ रहे हैं आपस में जात के नाम पे। आप खुद सोचिए कि अगर हिंदू धर्म में इतना अच्छा था, तो क्या एक बात बताइए मुझे, जैन धर्म बन जाता, बौद्ध धर्म हो जाता? आप देखिए, हमारे देश के संविधान निर्माताओं को खुद को बाद में इतना जातिगत आधार पर इतना प्रताड़ना झेलने के बाद में बौद्ध धर्म लेना पड़ा। क्यों? जातिगत व्यवस्था ऐसी है अपनी की। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, जितने बुद्धिजीवी हैं, इस भारत देश की खातिर
हमारे देश की खातिर आप इन चीज़ों से ऊपर उठिए, गाँवों में जातिगत व्यवस्था ख़त्म कीजिए, अंतर्जातीय विवाह चालू कीजिए, लोगों से भेदभाव कम कराइए। आप एक बात बताइए कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है? जाति व्यवस्था से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ है। क्या फ़ायदा? एक फ़ायदा गिना दो, मान जाऊँगा। कहते हैं हमारा परिवार, ऐसा कौन सा परिवार है? कोई जन्म लेता है तो पूछ के पैदा होता है क्या कौन सा जन्म लिया मैंने? एक बार बताइए, गोत्र व्यवस्था की जाती है तो अपन यहाँ जैसे मान लो जिस गोत्र के आदमी है, कोई बिहार में उसी गोत्र का, अपन इस गोत्र के राजस्थान में रह रहे हैं, तो मुझे बताइए हम दोनों दोनों अलग स्टेट में रहते हैं कि हम कहाँ से परिवार हो गए? तो मेरा कहना यह है कि जो जाति व्यवस्था है इसका क्या फ़ायदा है? फिर कुछ लोग आएंगे, ठेकेदार आएंगे धर्म के, और कुछ की कह रहा हूँ, पूरे नहीं कह रहा, कुछ धर्म के ठेकेदार समझ कि हमारा इतिहास ऐसा, हमारा इतिहास है। भाई इतिहास किसी का नहीं है, इतिहास बनाया गया है। इतिहास उन्होंने बनाया और तुम उसके नाम पे कर रहे हो कि हाँ हमने बनाया। अरे तुमने कुछ नहीं किया, तुम बनाओ ना इतिहास। पहले के राजा आपस में ज़मीन की खातिर लड़ते थे, भाई भाई को मारता था, बाप बेटों को मार देता था, गला काट देते एक दूसरे का ज़मीन की खातिर। हर समाज, हर जगह होता था ये, हर रियासत, हर जगह होता था। लेकिन इन लोग अभी भी उछलते हैं उस चीज़ को लेके। कई धोखेबाज उसी में से निकले सैनिक आप कई युद्धों में देख लीजिए, खुद के घर के लोग ही धोखा दे के जाते हैं। चाहे पलासी का युद्ध हो, चाहे राजस्थान में ज़्यादातर हुए युद्ध, सब परिवार के लोगों ने धोखा दिया है, परिवार के लोगों ने अपनी सत्ता के लिए किया। तो इतिहास, अब कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, महापुरुषों को जिन्होंने तन मन के खातिर हिंदुस्तान को कुछ किया हो, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी, अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा ढंग से तो माफ़ कीजिएगा, संभाजी भोसले ऐसे कुछ करके हैं, उन्होंने महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, इतने इतने महापुरुष हुए हमारे देश के अंदर। उनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने अपना इतिहास खुद बनाया है। कई लोग ऐसी कम्युनिटी के वो भी राजा बने, कई एसटी कम्युनिटी के बने, कई ओबीसी कम्युनिटी के, सब मुसलमान, मतलब हर कम्युनिटी के राजा बने, सिख बने, राजा बने। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके नाम पे पूछ रहे हो। उस टाइम देश टुकड़ों में विभाजित था, सब जमीन के आपस में लड़ते थे। कुछ महापुरुष की बात कर रहा हूँ, उनको छोड़ के, जिन्होंने मुगलों को बाहर निकाला, हम सबको बाहर निकाला, विदेशी लोगों को। लेकिन इस व्यवस्था का फ़र्क क्या पड़ा? अभी लोग उनके नाम पे बोलते हैं कि उन्होंने हमारे इतिहास, अरे इतिहास उन्होंने बनाया है, तुम्हारे इतिहास में कई धोखेबाज भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम उनकी बात करो, मैं ये कहता हूँ कि उस टाइम हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उस टाइम की बात उस टाइम चलती। लेकिन अब वो वक्त, हम भारत देश में रहते हैं, हम एकजुट होकर रहते हैं, तो अब हमें कम से कम एक रहना चाहिए और इसको व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। मुझे पता है कुछ समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार आएंगे, कुछ पॉलिटिशियन आएंगे, वो बोलेंगे कि ये सब गलत है, हम नहीं होने देंगे ये सब, और कुछ दंगा फसाद करके नहीं होने देंगे। मेरा इतना कहना है, आपसे एक सीधा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, एक सीधा सवाल है, जातीय व्यवस्था से क्या फ़ायदा है? एक फ़ायदा नहीं, इससे नुकसान इतने जिसकी हद नहीं। जाति व्यवस्था इतना भेदभाव उत्पन्न हुआ कि SC/ST एक्ट लाना पड़ा, जिससे कई लोग इससे नाराज़ है कि SC/ST में भेदभाव होता है, आरक्षण लाना पड़ा, तो कई इससे नुकसान है। तो उसकी वजह ये भी है कि उनका भेदभाव होता है। और आपको देखना है, कुछ लोग कहेंगे कहाँ होता है, हमने तो नहीं देखा। आप गाँवों में जाके देखिए, छोटे शहरों में जाके देखिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, आप भी अपनी आंखों से देखिए। वहाँ पानी पीने में भी, वहाँ जाने से पहले आपसे जात पूछते भी जात क्या है। पानी भी ऐसे मतलब पिलाते नहीं, खाना भी खिलाएंगे तो अलग खिलाते हैं शादी वादियों में। मेरी आंखों देखी बात है, आप भी आंखों में देखिए, गांव में जाके देखिएगा, ये सब होता है। पानी भी फिक्स होता है, इस घर का पानी, इस घर का पानी, और वहाँ आदमी के नाम से मतलब नहीं होता। और ये हर किसी की सोच नहीं है, गाँव में कुछ लोगों की सोच है, लेकिन है, और ये सोच गाँव छोटे शहरों में ही है। अब बड़ी बड़ी सिटियों में जाइएगा, वहाँ इतना ज़्यादा नहीं करते, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, लेकिन ये गाँवों में होता है। तो गांधी जी ने जैसे बात कही थी कि गाँवों से अगर भारत का विकास करना तो गाँवों को करना पड़ेगा, तो गाँवों से जाति व्यवस्था ख़त्म कीजिए।
लोगों को कहिए कि अंतर्जातीय विवाह करें, साथ में खाना खाए, साथ में रहे, जाति व्यवस्था में ना पड़े। जात कुछ नहीं, केवल लड़ाने का साधन है, पॉलिटिक्स का साधन है। अब कुछ समाज के ठेकेदारी करने नहीं देंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, देश को सुधारना पड़ेगा। अब देश की हालत हो गई सी, हम चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आज ये जाति व्यवस्था नहीं तो कितनी चीज़ें होती है आपको पता है। 80 ST एक्ट ना आया था, जो काबिल है, जो 30 नंबर जो 40 नंबर ला के टीचर बन रहा है, उसकी जगह 80 नंबर ला के टीचर बनता। काबिल लोग, भारत आगे बढ़ता। सब साथ मिल के रहते, कोई आपस में लड़ते नहीं। अगर जाति व्यवस्था नहीं होती तब भीमा कोरेगांव होता। सोचना, अंग्रेजों ने जितनी आर्मी की यूनिटें बनाई है, सब जातिगत आधार पर बनाई थी कि बांट सकें। किसने? अंग्रेजों ने बांटने की खूब कोशिश की, और हम बट रहे हैं, और उसी सोच को लेकर अभी भी चल रहे हैं। कई उस जाति के लोग समझदार हैं, उन चीज़ों को नहीं मानते, और कई ये वो मानते हैं। अपने नीचे जाति के लोग वो नीचे बिठाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते अपने गिलास का। कई नीचे जाति के लोग अपने को नीचा मानने पे तो ले हुए, वो ऊपर आना नहीं चाहते, वो अपनी जाति में रहना चाहते हैं। कई लोग केवल आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए कि भाई हम तो नीचे जाति के सही हैं। लेकिन उनको समझाओ भाई, देश में बराबरी का हिस्सा लाओ, सब बराबर है, अपना फ़ायदा मत देखो। ऊँची जाति के कुछ लोग कहते हैं कि हम ऊँचे रहेंगे, नीचे जाति के कुछ लोग कहते हैं हम आरक्षण चाहिए, हम नहीं हटाएंगे। मेरा कहना इतना है, आरक्षण मिले लेकिन आर्थिक आधार पर मिले, चाहे जनरल का, चाहे SC का, 24 का। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जाति व्यवस्था का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। 80 ST एक्ट, आरक्षण, इतनी सारी चीज़ें, आपस में लड़ना, झगड़ना, पानी पीने में। इसको हटाने का केवल एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि हमारे देश की सरकारें, समाज के जो उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारी, जो उच्च पदों पर बैठे हैं लोग, और जो हमारे देश का जो ब्राह्मण वर्ग है, जो पंडित है, वो गाँव में जाके समझाए लोगों को कि जाति व्यवस्था ख़त्म कीजिए, अंतर्जातीय विवाह कीजिए, साथ में रहिए, भेदभाव नहीं किया खाना पाने का। आज किसी की शादी होती है तो उसके जो बैंड में ढोल बजाने वाला आता है आदमी, उसको अलग खाना खिलाया जाता है साइड में बैठा के। मतलब जो अपनी जाति को उसको नीचे समझा जाता है। क्यों? जाति है। अरे जाति काम से होती है, काम से मतलब रखो। पहले के ज़माने में था ये कि जब आपस में बांटने के लिए करा था, फिर अंग्रेजों ने अलग बांट दिया, अपन भी अलग बटे हुए नहीं। फाइनली एक चीज़ कहनी है कि जाति व्यवस्था का फ़ायदा एक नहीं, नुकसान ही नुकसान है, एक फ़ायदा नहीं है। जो कहते हैं कि परिवार है, परिवार ऐसा कुछ नहीं है। ये तो टूटते गई है जाति, फिर अपने इसमें बट के गई है। किसी से पूछ लेना, जाति बटी हुई है। और मेरे से जितने भी अच्छे पॉलिटिशियन हैं, समाज के जो करते हैं, सब एकजुट होइए, इस जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़िए, और उसकी शुरुआत आप गाँवों से कीजिए, गाँव से शहर में कीजिए, तभी ख़त्म हो सकता है। इसको करने का तरीका है कि आप जो हमारे देश का ब्राह्मण पंडित वर्ग, उनकी बात कीजिए, कि उनकी बातें भारत में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। वो जाए, समझाए, खुद भी इस चीज़ को उनमें लाए, जाति व्यवस्था ख़त्म कीजिए, सब आपस में प्रेम भाव से रहे, ताकि हम देश में आगे बढ़ सके, उन्नति कर सकें। तो फिर अपना देश सुरक्षित रहेगा, दंगे फसाद नहीं होंगे, सब काबिलियत के हिसाब से पद मिलेगा, जिसको आरक्षण मिलेगा, सब बराबर कानून होगा। और इसकी शुरुआत गाँवों से ही करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि भगत सिंह ने भी कहा था, नास्तिक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो बोलते मैं ऐसे समाज को नहीं मानता जो आपस में बटा हुआ हो। भगत सिंह भी मानते थे, गांधी जी बोलते थे गाँवों को सुधार करना है तो हमें गाँव से करना पड़ेगा। तो आप गाँव से सुधार कीजिए। हमारे पंडित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग है, उनको बोलिए कि वो गाँव में जाके इस चीज़ को करे। जितने भी संगठन हैं, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, जितने भी संगठन हैं, सारी चीज़ को लेके करें। और जो भी SC ST वाले नाराज़ क्यों हैं, क्योंकि वो उनके साथ भेदभाव होता है, उनको भेदभाव ख़त्म कीजिए, उनके अंतर्जातीय विवाह कीजिए, उनको मंदिरों में जाने की अनुमति दीजिए, उनके साथ खाने पीने में व्यवहार ना कीजिए। जिस दिन ये हो गया, मैं जानता हूँ वक्त लगेगा समझाने में, लेकिन जिस दिन ये होगा उस दिन पूरा भारत देश बदल जाएगा। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जो मतलब समाज में इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनके बारे में बात करें, डिबेट हो इस बारे में कि कैसे समाज में जाति व्यवस्था ख़त्म की जा सकती है। मेरा सोल्यूशन इतना है, पहला अंतर्जातीय विवाह, दूसरा
जितने भी वर्ग है साथ बैठ के खाना खाए, चाहे कितना बड़ा प्रोग्राम हो, लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति हो, किसी को जात के लेके ना बुलाया जाए और किसी के साथ ऐसा शब्द ना जोड़ा जाए कि ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये दलित है, ऐसे शब्द से बात ना की जाए। उनके काम से लेके बात की जाए, उनके काम के ऑक्यूपेशन को लेके बात की जाए कि ये डॉक्टर, ये इंजीनियर है, ना कि ये तो ब्राह्मण है, तो दलित है, ऐसे करके बात ना की जाए। तो अंत में मेरा यही है, मैंने जो बात कहनी थी कह दी। अब आप लोगों के ऊपर, आप क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है मैं सही कह रहा हूँ तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ये सब गलत है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।